हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे बीटा ब्लोकर्स क्लास की मेडिसिन। बीटा ब्लोकर क्या होता है? सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहली चीज, ये वीडियो पर्सनल मेडिकेशन के लिए सजेस्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इस चीज के लिए। हम पर्सनल मेडिसिन नहीं बताते कि आप ये दवाई खाओ। दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर्स, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, इन लोगों के लिए वीडियोज बनाई गई, ओनली फॉर बेसिक नॉलेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल बीटा ब्लोकर क्या होती है समझिएगा, बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा मैं। बीटा ब्लोकर आर ऑल्सो कॉल्ड बीटा एड्रिनर्जिनिक ब्लॉकिंग एजेंट। देखिएगा, बीटा ब्लोकर्स को बीटा एड्रिनर्जिनिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं, बीटा ब्लोकर्स को। ठीक है, तो कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि बीटा ब्लोकर। देखिए, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं आपको, ऐसा नहीं कि सरफेस पढ़ा के निकल जाऊंगा, बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, समझिएगा। बीटा ब्लोकर को हम सिंपली दूसरे नाम से चल रहे हैं, बीटा एड्रिनर्जिनिक ब्लॉकिंग एजेंट। ब्लॉकिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि ये किसी ना किसी चीज को ब्लॉक करेगा। ठीक है, किसको? बीटा रिसेप्टर्स होते हैं कार्डियक सेल्स के अंदर। हमारी हार्ट की जो मांसपेशियां सेल्स होती है, उन सेल्स के अंदर कुछ ऐसे कार्डियक रिसेप्टर होते हैं जिन्हें बीटा रिसेप्टर कहते हैं, और इनको ब्लॉक करने वाला, इन रिसेप्टर को बंद करने वाला कहलाता है बीटा ब्लोकर या फिर बीटा एड्रेनर्जिनिक एजेंट। देखिएगा नेक्स्ट लाइन, बीटा ब्लोकर लिखा हुआ है, बीटा ब्लोकर मेनली यूज टू मैनेज हार्ट रिदम। बीटा ब्लोकर का हम इस्तेमाल किए, मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है, बट एक्चुअल में यूज क्या बोल रहा है इसका कि बीटा ब्लोकर आर मेनली यूज टू मैनेज मैनेज हार्ट रिदम। हार्ट रिदम यानी कि हमारी जो हृदय की गति है, यानी कि बीटा ब्लोकर का उपयोग हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे आप ब्लड प्रेशर भी कह सकते हो, क्योंकि रक्तदाब पर नियंत्रण करता है। हमारी हृदय की गति अगर अनियमित होगी, हृदय अगर ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, उसकी वजह से प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनने को ही हम लोग हाइपर टेंशन या फिर ब्लड प्रेशर, रक्त का दाब कहेंगे। ठीक है, इतनी दो लाइन आपको क्लियर हुई कि भैया जो बीटा ब्लोकर है हम लोग को बीटा एड्रेनर्जिनिक मेडिसिन भी कहते हैं, बीटा एड्रेनर्जिनिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं, और हार्ट रिदम को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं इसमें आपको नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूं, इट प्रोड्यूस आवर हार्ट फ्रॉम सेकंड हार्ट अटैक। बोलना क्या है कि इट प्रोड्यूस मतलब प्रोटेक्ट करती है हार्ट फ्रॉम सेकंड हार्ट अटैक। फर्स्ट हार्ट अटैक आया, उसके बाद फर्स्ट हार्ट अटैक आने के बाद सेकंड हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब? जब हमारा हार्ट ज़्यादा पंप पड़ेगा, हाइपर टेंशन होगा, ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ेगा। परंतु इस मेडिकेशन से, ब्लॉकिंग एजेंट से, बीटा ब्लॉकर से हम उसे मैनेज कर सकते हैं सेकंड हार्ट अटैक को। ठीक है, इसमें आप मैकेनिज्म देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिज्म के। एक्चुअल में ये तो सबको पता है बीटा ब्लॉकर क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करते, कितनी खाते, बट एक्चुअल पॉइंट क्रिस्टल क्लियर डॉक्टर वो होता है जिसको आपको माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि एक्चुअल में बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म क्या होता है, बीटा ब्लॉकर शरीर में जाने के बाद किस तरह से परफॉर्म करेगी, क्या काम करेगी। बोलना है सबसे पहली चीज, बीटा ब्लॉकर block the effect of epinephrine hormones which is also known as, और या फिर also called adrenaline hormones। सबसे पहली चीज इसने बताई हमें कि भैया बीटा ब्लॉकर जो होती है, बीटा ब्लॉकर एफिनेफ्रिन हार्मोन, जिसे एड्रेनलिन हार्मोन्स भी कहते हैं, इसके प्रभाव को कम करती है। बोले कैसे कम करती है? देखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म की। जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है वो कैसे आपके हार्ट को नॉर्मल करती है, कैसे उसकी रिदम को नॉर्मल करती है, वो कैसे आपके ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है। आइए जूम करते हैं इस डायग्राम के ऊपर। देखिएगा, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये तो है मायोकार्डियल अदर मतलब ये मायोकार्डियल सेल है। हमारी जो कोशिकाएं, हृदय, हृदय बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से कोशिकाएं बनती है, टिश्यू टिश्यू बनता है हृदय। तो वो जो कोशिका है उसके अंदर ही मेन फंक्शन रहता है कि ये भैया मायोकार्डियल अदर सेल है। इसमें क्या होता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये रिसेप्टर कहते हैं। इनको क्या बोला है, यहाँ पे जो आपको पॉइंट अगर आपको दिखाई दे रहे, दैट इज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर को आप बोल सकते हो दरवाजे। किस चीज के दरवाजे? भैया जो भी हमारा एक, मैंने आपको एक हार्मोन्स का नाम बताया है, एपिनेफ्रिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, या फिर इसको दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, ये एपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज होता है, रिलीज होके नर्व से रिलीज होके ये क्या होता है, यहाँ पर आके हमारी जो मायोकार्डियल सेल है उसमें एब्जॉर्ब होता है। और इस एपिनेफ्रिन जो यहाँ से रिलीज हुआ, ये हमारा एपिनेफ्रिन रिलीज होके आया,
ये रहा एपिनेफ्रिन, यहाँ से ये रिलीज हो रहा है एपिनेफ्रिन, रिलीज होकर ये इस रिसेप्टर के पास जाता है, दरवाजों के पास, जिसे बीटा रिसेप्टर कहते हैं। परंतु बीटा एड्रेनर्जिनिक ब्लॉकिंग एजेंट, जिसे बीटा ब्लॉकर भी हम कहते हैं, बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं, अगर वो दवाई खाएंगे तो वो दवाई क्या करेगी, वो दवाई यहां पर जाके चिपक जाएगी, इस दरवाजे को बंद कर देगी। ये दरवाजा अगर बंद होगा तो ये जो हमारा एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन यहाँ पे अंदर इंटर नहीं हो पाएगा। और अगर आपका एपिनेफ्रिन इंटर नहीं होगा तो आपका हार्ट है वो नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करेगा, नॉर्मल तरीके से पंप करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हार्ट बीट हल्का वो स्लो करता है नॉर्मल देन। ठीक है, इसमें यही मैकेनिज्म है, मेन चीज मैंने सब यही लिखी हुई है। ये रहा से रिसेप्टर साइट ऑफ स्ट्रक्चर। रिसेप्टर साइट ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब वही है कि यहाँ पर जो है हमारी सेल जाके रिसेप्टर की तरह बंध रही है, वहां पे जाके बाइंड हो रही है। क्लियर है? इतनी चीजें आपको क्लियर हुई भैया कि बीटा ब्लॉकर जो होता है ब्लॉक करता है इफेक्टों को, एपिनेफ्रिन जिसे एड्रेनलिन हार्मोन्स भी कहते हैं, रिलीज होके जाता है हार्ट में, है ना। और ड्यू टू हार्ट बीट मोर स्लोली, अब हमारे इस वजह से क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है एड्रेनलिन। आपको पता है, अगर आपको पता हो तो एड्रेनलिन जो हॉर्मोन्स है ना, एड्रेनलिन हॉर्मोन्स जब किसी की हार्ट बीट खो जाती है, जिसे जीवन रक्षात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि इसके इंजेक्शन, एड्रेनलिन के इंजेक्शन भी आते हैं जो पेशेंट को देते हैं। कब देते हैं? जब पेशेंट अपनी हार्ट बीट खो देता है, जब उसकी धड़कनें बंद होती है तो शॉक देने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन्स देते हैं, ताकि वो एड्रेनलिन हार्मोन्स जल्दी जाए और ज्यादा हृदय को पंप करवाने की कोशिश करे। ठीक है, परंतु बीटा एड्रेनर्जिनिक पूरा ही अपोजिट है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट ज्यादा हो रही, तो हार्ट बीट को कम करना है, रिदम को कम करना है, और कम करने के लिए हमें इसके प्रभाव को, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के प्रभाव को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसको कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे। बीटा ब्लॉकर मतलब, बीटा मतलब रिसेप्टर, इस रिसेप्टर को बंद करने वाले बीटा ब्लॉकर कहलाते हैं। क्लियर? मुझे कोई लगता नहीं है कि आपको यहां तक कोई डाउट होगा, ये बहुत ईजी लैंग्वेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन इसी में पढ़िएगा, इट इज ऑल्सो वर्क एज वेसोडाइलेशन। ये बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर में भी क्लास आती है दवाइयों की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक और पॉइंट बता रहा हूं, इट इज ऑल्सो वर्क एज वेसोडाइलेशन, ओपन आर्टरी एंड वेन दैट इज इम्प्रूव ब्लड फ्लो इन बॉडी। मतलब जो थर्ड जनरेशन की जो मेडिसिन आती है अभी जो डेवलप की गई है, वो हमारी हार्ट रिदम को मेंटेन करती है, बीटा ब्लॉकर की तरह तो काम करती है, परंतु साथ ही साथ वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करती है वेसोडाइलेशन का। वेसो मतलब डाइलेट, डाइलेट मतलब फैला देना, चौड़ा कर देना, डाइलेट कर देना। वेसो मतलब वेसल्स, कौन सी? अब वेसल्स में धमनी शिरा दोनों आती है, तो हमारी जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज एंड वेन्स को डाइलेट कर देता है, डाइलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है। फिर अब इससे होता क्या है, क्या होता है इससे, बेनिफिट क्या है मैं बताऊं। आपका ब्लड, हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ब्लड, हार्ट ने नॉर्मल काम कर दिया, हमारी वेन्स में कहीं पतली नेरो है तो उसको भी डाइलेट कर देगा, पाइप को बड़ा कर देगा, ताकि वो ब्लड अच्छे से बह सके। तो कुछ क्लास ऐसी होती है, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। यह वेसोडाइलेशन की तरह भी कार्य करता है, अर्थात धमनी व शिरा को खोल देता है, जिससे रक्त प्रवाह आसानी से हो सके और रक्तदाब कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, हार्ट अटैक का खतरा पेशेंट में कम हो जाए। क्लियर है? अब देखो गाइस, कुछ लोग पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल बीटा ब्लॉकर देने से उनका ब्लड प्रेशर कम हो ही नहीं रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, तो उनको थर्ड जनरेशन की क्लास की मेडिसिन, थर्ड जनरेशन की बीटा ब्लॉकर देनी पड़ती है, जो कि बीटा ब्लॉकर की तरह तो काम करेगी, परंतु साथ में वेसोडाइलेशन का भी वो काम करेगी, ताकि इजीली उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। अब आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर को कितने कैटेगरी में, कितने भागों में विभाजित किया गया है? फर्स्ट जनरेशन। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आर ओल्डर देन नॉन सिलेक्टिव ड्रग। देखिएगा, ओल्ड होती है, पुरानी होती है, नॉन सिलेक्टिव ड्रग इनको माना जाता है, जैसे कि प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल के बाद आती है हमारे टीमोलोल, सोटालोल, इसके अलावा पिंडोलोल। ये सारी जो तीन, मतलब ये जो मेडिसिन है, ये एग्जाम्पल लिया है, ये सारी फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन है, नॉन सिलेक्टिव होती है, नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। और फर्स्ट जनरेशन ओल्डर, पुरानी मेडिसिन है ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जैसे कि सोटालोल
ये 80 mg में अवेलेबल है आपको, ठीक है। प्रोपेनालोल, ठीक है, ये भी आपको 40 mg में अवेलेबल है। अब डोजेस कितना देना है पेशेंट को, पेशेंट के बीपी पे डिपेंड करता है, पेशेंट की कंडीशन पे, डिसीज पे, प्रॉब्लम पे, हाइट पे, वेट पे, बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है, तब जाके डोज उसका डिसाइडेड होता है। बट इतना समझो कि भैया फर्स्ट जनरेशन की जो दवाई आती है, प्रोपेनालोल, टीमोलोल, सोटालोल, पिंडोलोल, एक स्क्रीनशॉट मार लो, आपको याद रहेगी चीजें, ताकि भूल नहीं पाओगे फर्स्ट जनरेशन की बीटा ब्लोकर्स को, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब एक इसमें कॉमन चीज आ रही है, ओलोल 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 ओलोल। ओलोल का मतलब होता है बीटा ब्लोकर मेडिसिन, आप देख के ही पहचान पाओगे, बाकी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं मैं। सेकंड जनरेशन, दूसरे जनरेशन की फिर और आगे चल के डेवलप हुई मेडिसिन, दिस इज बीटा सिलेक्टिव ड्रग। बीटा सिलेक्टिव ड्रग मतलब बीटा ब्लॉकर है, विशिष्ट केवल एक काम करेगी, एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है उसके प्रभाव को कम करेगी, जिससे हमारा हृदय की रिदम मेंटेन होगी, हृदय की रिदम मेंटेन होगी तो हमारा बीपी मेंटेन होगा। तो सिलेक्टिव जैसे कि मेटाप्रोलोल, मेटाप्रोल, एटेनोलोल, है ना, बिसोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल के बदले एस्मोलोल, ये जो है ओलोल जो वर्ड आता है, ओलोल तो आप याद रखो, पर फिर भी देखो क्लास उसमें डिवाइड हो जाती है, आप क्लास भी आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन सी मेडिसिन कौन सी क्लास से। पुरानी वाली ओल्ड थी, सेकंड जनरेशन डेवलप हुई, उसके बाद ये केवल बीटा सिलेक्टिव है। बीटा सिलेक्टिव मतलब बीटा ब्लॉकर का ही काम करेगी, वेसोडाइलेशन ये नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, बिस्प्रोल, यानी कि इनके सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन यूज करो, सेकंड जनरेशन से अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है पेशेंट का देन गुड। अगर उसके बाद भी कंडीशन पेशेंट की बिगड़ती जा रही है तो फिर हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन के ऊपर। इट इज अ बीटा ब्लॉकर एज वेल एज वेसोडाइलेशन, यहां पे लिखा है वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टी। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है हमारी वेसल्स को डायलेट कर देना, हमारी जो धमनी शिरा है चौड़ा कर देगा, आसानी से ब्लड बह पाएगा, ठीक है। तो इट इज अ बीटा ब्लॉकर और साथ साथ में वेसोडाइलेशन, जैसे कि एग्जांपल में लेबेटालोल और निबिवोलोल, है ना, और इसके अलावा आते हैं सेलिप्रोलोल, ठीक है। ये तीन क्लास है जो हाई क्लास एडवांस क्लास की बीटा ब्लॉकर मानी जाती है। इनके इस्तेमाल से जब किया जाएगा जब पेशेंट की कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब हो, उसका ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो पा रहा हो, उस कंडीशन में। यहाँ पे देख सकते हो निबियोलोल आई है, ठीक है, लेबेटालोल आई है, ये 100 mg की टेबलेट है, ये 5 mg की टेबलेट में। तो डोजेस तो पेशेंट की कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको गाइस तीन जनरेशन तो मैंने समझाई है, एक बार रिपीट कर देता हूं। बीटा ब्लॉकर की फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन में प्रोपेनोलोल, टिमेलोल, सोटालोल, पिंडोलोल। इसके अलावा मैंने आपको सेकंड जनरेशन बताई है, सिलेक्टिव, बीटा सिलेक्टिव होती है, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, बिस्प्रोलोल, इस्मोलोल। इसके अलावा थर्ड जनरेशन की आती है लेबेटालोल, निबोवोलोल और सेलिप्रोलोल। अब देखो गाइस, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको एक बार पीडीएफ देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ठीक है, पीडीएफ अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन से हमारा कोर्स परचेस कर लीजिए, 950 रुपये का। उसमें आपको बुक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, हमारी ये वाली, ये सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, प्रीमियम वीडियोस भी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे। सबसे पहला इस्तेमाल बताया टेकीकार्डिया, यदि किसी मरीज को बहुत ज्यादा हार्ट बीट अगर बढ़ रही है, हृदय की गति अधिक हो रही है, टेकीकार्डिया का मतलब होता है हृदय गति का बढ़ जाना। और एक शब्द आता है ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडी मतलब कम हो जाना, हृदय गति का कम हो जाना। ऐसे मरीजों को कभी भी बीटा ब्लॉकर नहीं देना चाहिए, वरना और वो हाइपो में चला जाता है, उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टेकीकार्डिया जिसकी हृदय गति ज्यादा हो, हाइपरटेंशन जिसका रक्तदाब। अब डेफिनेटली यार गाइस देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर टेकीकार्डिया हो रहा है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, साथ साथ में मायोकार्डियल इस इन्फ्रेक्शन, ना कि इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्रेक्शन यानी कि दिल का दौरा वगैरह आ गया हो। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर मरीज को हो गई हो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अलावा कार्डियक एरिथमिया यानी कि हृदय गति अनियंत्रित रहती हो, है ना। कार्डियक एरिथमिया मतलब भी यही होता है, हृदय गति का बिगड़ जाना। तो ये 4-5 कंडीशन मैंने बताई, टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और कार्डियक एरिथमिया। इन सब कंडीशन में हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस,
कॉन्ट्राइंडिकेशन किस मरीज को नहीं देना होती है। ब्रेडिकार्डिया, अस्थमा और एलर्जी विद बीटा ब्लॉकर, यदि किसी मरीज को ऑलरेडी पहले से बीटा ब्लॉकर खाने से अगर उसको एलर्जी है तो नहीं देना है, अस्थमा में नहीं यूज करना है और ब्रेडिकार्डिया में इस्तेमाल नहीं होता है। अब आती है मेन बात डोजेस के ऊपर। गाइस देखो, मुझे पता है आप लोग डोजेस के लिए बहुत ज़्यादा रहते हो, पर आपको डोजेस पेशेंट को समझना पड़ेगा गाइस। इस तरह से डोजेस नहीं डिसाइडेड होता है। आज मैंने इसमें बहुत सारी 3 जनरेशन बताई, उनके एक जो बेसिक डोज है वो आपको देखना पड़ेगा। पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या अवस्था है, कितना बीपी बढ़ रहा है, कितना हाई है, उसके हिसाब से उसको जनरेशन डिसाइड होगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन डिसाइड होगी। तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करना है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई हो। हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाओ वहाँ से आप ये मेडिकल किताब, इसमें बेसिकली बेसिक नॉलेज की जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इस तरह की पूरी पीडीएफ आपको हमारी बुक के अंदर मिलेगी, पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन पे मिलेगी, डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में आपको 950 की बुक खरीदोगे तो पूरा ऑनलाइन कोर्स भी आपको अवेलेबल रहेगा पीडीएफ के फॉर्म में। वीडियो रहेगी, पीडीएफ रहेगी, जो मैंने पढ़ा है ये सारी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूरा कोर्स है। आप एक बार बोलता हूँ परचेस करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी। ओनली 950 की प्राइस है। वहाँ पे जब जाओगे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज में लिंक आ जाएगी पेमेंट के लिए, वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करके इसको परचेस कर सकते हो। और एप्लीकेशन को आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से डायरेक्टली परचेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।